हेलो दोस्तों, सबक शादी के बाद मयंक क्यों बदल गया। भाग 2। अपने पति मयंक की रोज रोज टोका टाकी से परेशान अन्नू उसे सबक सिखाने के लिए तरीका तो सही चुना था, मगर उसे यह नहीं पता था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। दोस्तों, भाग 1 में आपने देखा था कि अन्नू सबक सिखाने के लिए घर से कहीं चली गई थी। आखिर उसके साथ क्या हुआ, जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की। क्या कह रहे हो तुम? कहाँ चली गई मेरी बेटी बिना बताए? रमाकांत रोआसे से स्वर में बोले, फिर रिसीवर रख दिया। अब तो मयंक की हालत खराब हो गई। वह बार बार अन्नू के मोबाइल पर फोन करने लगा, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह होते ही मयंक सबसे पहले अन्नू के मायके गया। उसे लगा शायद अन्नू अपने मम्मी पापा के पास गई हो और उसे सबक सिखाने के लिए यह सब कर रही हो। लेकिन जब अन्नू वहां भी नहीं मिली तो वह निराश होकर उसके ऑफिस में गया। वहां तो पता चला कि अन्नू तो लंच के समय ही ऑफिस से चली गई थी और आज ऑफिस नहीं आई। हताश सा मयंक घर चला गया। पूरा दिन वह अन्नू की अच्छाइयों को याद करके सुबकता रहा और यह सोचकर कहीं नहीं गया कि शायद अन्नू घर वापस आ जाए। लेकिन सुबह से रात हो गई, अन्नू वापस नहीं आई। अन्नू और रितु दोनों रात भर गप्पे मारती रही, देर रात सोई। सुबह कॉल बेल की आवाज से अन्नू की नींद टूट गई तो उसने देखा कि रितु गहरी नींद में सो रही है। अन्नू का मन उसे जगाने को नहीं हुआ। वह यह सोचकर दरवाजा खोलने चली गई कि दूध वाला आया होगा। अन्नू ने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर 4 अजनबी खड़े थे। उन्हें देखकर वह घबरा गई और जल्दी से दरवाजा बंद करने लगी। लेकिन इससे पहले ही उन चारों में से 2 ने अन्नू को दबोचकर गाड़ी में डाल दिया। अब अन्नू की आंख खुली तो उसने खुद को एक कच्चे घर में पाया। वह घबराई सी इधर उधर देखने लगी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अन्नू घबराहट के मारे रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे बात करे। फिर चुपचाप किसी के आने की राह देखने लगी। शाम के करीब 4 बजे 2 लोग आए और अन्नू से उसके पति के बारे में पूछने लगे। अन्नू ने अपने पति मयंक के बारे में बता दिया तो वे बोले, हम मयंक की नहीं, वरुण की बात कर रहे हैं। वरुण? वरुण तो मेरी सहेली रितु का पति है। अन्नू ने अचकचाते हुए पूछा, क्या किया है उसने और आप लोग मुझे क्यों पकड़ लाए हैं? रितु की बात सुनकर दोनों अजनबी अचकचा गए। उन्होंने अन्नू को डांटते हुए कहा, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। तुम्हारे पति ने हमारे मालिक से कर्जा लिया है और अब उसे चुकाने से कतरा रहा है। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पैसा नहीं मिला तो हम तुम्हें बेच देंगे। अजनबियों की बात सुनकर अन्नू के हाथ पांव फूल गए। वह सोचने लगी कि अजीब मुसीबत में फंस गई, कैसे छुटकारा मिलेगा। काश मयंक को फोन कर पाती। दोनों अजनबी अन्नू को धमका कर चले गए। जब अगले दिन भी अन्नू अपने घर नहीं पहुंची तो मयंक बुरी तरह से टूट गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अन्नू को गए 2 दिन हो गए, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। कहीं वह किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गई। ये सोच सोचकर वह रोने लगा। अगले दिन डोरबेल की आवाज से उसकी नींद टूटी। वह खुशी खुशी ये सोचकर दरवाजा खोलने चला गया कि शायद अन्नू हो दरवाजे पर, लेकिन सामने उसके माता पिता खड़े थे। उन्हें देखते ही मयंक के सब्र का बांध टूट गया और वह अपने पिता के गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगा। उसके इस तरह रोने से घबराते हुए उसके पिता बोले, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है? नहीं पिताजी, कुछ भी ठीक नहीं है। अन्नू घर छोड़कर चली गई है। 2 दिन हो गए हैं, लेकिन घर वापस नहीं आई है। मयंक सुबकते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने? बहू घर छोड़कर चली गई है? पर क्यों? मयंक की माँ हैरानी से बोली, जरूर तूने ही उससे झगड़ा किया होगा, वरना मेरी बहू तो बेहद समझदार है। हाँ माँ, मैंने ही उसका दिल दुखाया है। पहली बार नहीं, हमेशा उसे दुखी करता हूँ मैं, तभी तो वो मुझे छोड़ के चली गई है। कहते हुए मयंक ने सारी बात माता पिता को बता दी। किया तो तूने गलत है बेटा। जब उसने शादी से पहले ही ये कह दिया था कि उसे ही अपने माता पिता का सहारा बनना है, तो तू क्यों उसके मायके जाने पर एतराज जताता है? क्या कभी उसने तुझे रोका है हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने से, या फिर उसने कभी हमारी सेवा करने में कोई कसर छोड़ी है? मयंक के पिता उसे समझाते हुए बोले, आप सही कह रहे हैं पापा, मैं ही गलत था जो अपनी बीवी के मनोभावों को नहीं समझ सका।
एक बार वह वापस आ जाए तो मैं उसकी सारी बातों को मानूंगा, उसके माता पिता को भी आपकी तरह ही समझूंगा। मयंक के मम्मी पापा को उसके घर आए हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन अन्नू का कोई फोन नहीं आया तो उन्हें भी घबराहट होने लगी। वे सोचने लगे कि अन्नू ने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया है, कहीं सचमुच में उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। उधर अन्नू के अचानक गायब हो जाने से रितु परेशान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अचानक कहाँ चलेगी। उसने अपने दिल को यह सोचकर तसल्ली दी कि हो सकता है वह मयंक के पास लौट गई हो, लेकिन जाने से पहले वह अपना फोन क्यों नहीं लेकर गई। यह बात रितु को परेशान कर रही थी। 2 दिन तक उसने अन्नू के आने का इंतजार किया, लेकिन जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उसने मयंक से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन रितु मयंक के ऑफिस में पहुंची और उसे सारी बात बता दी। रितु की बात सुनकर मयंक घबरा गया। रितु बोली, ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा मयंक, लगता है अन्नू किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है, हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। फिर दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और अन्नू की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा दी। रिपोर्ट लिखवाने के अगले ही दिन मयंक के पास फोन आया कि पास के गांव से कुछ लोगों की शिकायत आई है, वहां एक खाली मकान में कुछ औरतों को कैद करके रखा गया है, उन्हें कहीं बाहर भेजने की तैयारी चल रही है, हम वहां रेड मारने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, शायद आपकी पत्नी की भी कोई खबर मिल जाए। फोन सुनते ही मयंक अपने और अन्नू के मम्मी पापा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। साथ में रितु भी थी। पुलिस की टीम के साथ वह सभी गांव पहुंचे। वहां एक कमरे में अन्नू बंद थी। सभी औरतों और वहां उपस्थित गुंडों को पकड़ लिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने मयंक से कहा, देखिए इनमें से कोई आपकी पत्नी तो नहीं है। उन्हें देखकर मयंक निराश हो गया क्योंकि उनमें से अन्नू नहीं थी। इंस्पेक्टर बोले, आप परेशान ना हो, हम पूरे घर की तलाशी लेते हैं, हो सकता है आपकी पत्नी को किसी और कमरे में रखा गया हो। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद अन्नू एक कमरे में घुटनों पर मुंह रखकर रोती मिली। अन्नू को देखते ही खुशी के मारे मयंक की चीख निकल गई। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी वह रही। मयंक को देखते ही अन्नू उससे लिपट गई। मयंक उससे माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो अन्नू, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ा। मैं तुमसे वादा करता हूँ अब कभी तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से नहीं रोकूंगा। अब घर चलो बहू, घर चलो, तुम्हारा पति पूरी तरह सुधर गया है। अन्नू अपने सास ससुर का सम्मिलित स्वर सुनकर मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी सबक पार्ट 2 कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह की रोचक कहानियों के साथ अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।